क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता आज जो पक्ष प्रवेश किए हैं वो एक एक ऐसे कार्यकर्ता है कि वो 10 लोगों का, एक कार्यकर्ता 10 लोगों के बराबर है। इसलिए सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में कितना देर लगेगा। लोकल एरिया में पानी नहीं है, रोड का नहीं है, तो हम कोई समस्या उनके पास लेके आए तो तुरंत उस पर सफलता हम लोग को मिल जाती है। इसके लिए हम दादा के साथ जुड़े रहने का उम्मीद है कि ये जो 35 साल में कुछ नहीं हुआ अब होगा। बारिश में इतना दुख हम लोगों ने झेला लेकिन कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था, लेकिन अब हमें एक किरण दिखाई दे रही है, हम उनके साथ हैं। और अब सपोर्ट नहीं मिला था, अभी ऐसा लगता है कि सर हम लोगों के साथ खड़े हैं। उस दिन वुमन डे था, हमें मार के निकाला गया था, बहुत अत्याचार हुआ था। क्योंकि यहाँ पे जो सत्ताधारी है उनको पानी पिलाने वाला एक ही चेहरा है, वो धनंजय गावड़े। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम विरार पूर्व में उपस्थित हैं। चंदनसार में स्वराज अभियान का आज निर्धार मेलावा आयोजित किया गया है। बता दें, निर्धार मेलावा वो मेलावा है जिसमें आज पहली बार ठीक तरीके से खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं यहाँ पर स्वराज अभियान के संस्थापक और अध्यक्ष। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारी महिलाएं, कई सारे युवक इस पक्ष में प्रवेश करते हुए नजर आए हैं। सैकड़ों की तादाद में आज लोगों ने पक्ष में प्रवेश किया है। बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पर स्वराज अभियान में? अभी स्वराज अभियान ज्वाइन किया है। आप लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं पहले कहाँ थी, वहाँ पे भी अच्छे से सहकार्य मिला, काका के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। आगे अभी हमने सोचा कि चलो स्वराज अभियान में ज्वाइन करेंगे। दादा ने हमको आश्वासन दिया है कि हमारी जो भी विशेष है, जो भी मतलब तकलीफ़ें हैं वो दूर करेंगे। जैसे अभी ये महिलाएं खड़ी है, इनके बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको भी साथ देंगे, आगे बढ़ने का उनको भी रास्ता दिखाएंगे और हमेशा हमारे साथ में, हम कहीं भी अटके या कुछ भी तकलीफ हुए तो हमारे लिए दादा हमेशा खड़े रहेंगे। सब उन्होंने आश्वासन दिया और इसी आशय से। और अभी देखने जाओ तो भ्रष्टाचार इतना हो गया है, तो उसके लिए जो आवाज़ हम उठाते, लेकिन हमारे अकेले आवाज़ उठाने से वो नहीं होगा। 35 साल की सत्ता के खिलाफ स्वराज सेना की क्या ये सेना काम कर पाएगी ठीक तरीके से? जरूर करेगी, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता आज जो पक्ष प्रवेश किए हैं वो एक एक ऐसे कार्यकर्ता है कि वो 10 लोगों का, एक कार्यकर्ता 10 लोगों के बराबर है। तो इतने सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में कितना देर लगेगा। क्या कहेंगे आप? यूथ हैं, आज आपने स्वराज सेना में प्रवेश किया है, कैसा लग रहा है और क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है स्वराज सेना से जुड़ने का? हमने सही फैसला लिया है। मतलब जो दादा हमारे लिए जो सपोर्ट करते, कोई भी समस्या रहने दो, कोई भी, तो दादा हमें फुल सपोर्ट करते। जैसे कि कोई अपना जो अभी आप देख रहे हो, लोकल एरिया में पानी नहीं है, रोड का नहीं है, तो हम कोई समस्या उनके पास लेके आए तो तुरंत उस पर सफलता हम लोग को मिल जाती है। इसके लिए हम दादा के साथ जुड़े रहने का फैसला लिया है। 35 सालों के विकास पर क्या कुछ कहेंगे आप? विकास ने क्या किया आप देख रहे हो, 35 सालों में वसई विरार का क्या हुआ है। तो अभी दादा ने जो आश्वासन दिया है तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। अगर जितना होता है उतना हम सफलता के लिए ट्राई करेंगे। 35 सालों से लगातार एक सत्ता रही है बहुजन विकास अघाड़ी की। आप यहाँ की रहीवासी हैं। कनेर फाटा का जो घटना हुई थी, तोड़क कार्रवाई हुई थी, आप उसमें भुक्तभोगी रह चुकी हैं। क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक किरण नज़र आ रही है स्वराज की तरफ से कि शायद कुछ हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो 35 साल में कुछ नहीं हुआ अब होगा क्योंकि वो नज़र आ रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ है वो गायकवाड़ सर, हमारे साथ खड़े हैं और शायद अब आगे सब कुछ अच्छा हो जाए। बस हम यही उम्मीद रखते हैं कि अब सब ठीक हो जाए, क्योंकि जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है वो बहुत दिन से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिन हो गया। मैं खुद भोगी हूँ, मेरा घर टूट गया, मैं पढ़ाती थी बच्चों को, मुझे खींच के बाहर निकाला गया और मारा भी गया है, बहुत मारे थे उस समय, और फिर इतना हमारे साथ अत्याचार हो, कोई खड़ा नहीं हुआ। 35 साल जो बीत गया वो बीत गया। आज 2 साल पहले ही जो ये घटना घटी है, कोई खड़ा नहीं हुआ उसमें। कनेर फाटा का जो ये घटना थी, जैसे कि सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो हम उनके साथ हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, खड़े रहेंगे उनके साथ। आप लोगों ने खुली छत के नीचे बिताई, बहुत दिन हम लोग ऐसे ही थे, वहाँ पे किसी ने पानी और ये सब कुछ नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि देखिए ये आते जाते लोग रहते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब हमारे साथ खड़े होते तो हम उन्हें जानते, वो हमारे साथ नहीं थे, किसी ने आपने दिया। हाँ, जिनके लिए हम थे, हमेशा थे। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं थी जो कष्ट झेली हैं, बच्चे झेले हैं। इतना बारिश हो रहा था, हम सब नीचे वहाँ चादर बिछा के, कहते चादर बिछा के कोई सो पाएगा,
इतनी बारिश हो रही थी, बारिश में इतना दुख हम लोगों ने झेला, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। लेकिन अब हमें एक किरण दिखाई दे रही है, हम उनके साथ हैं और अब रहेंगे हम। बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा बदलाव। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगी? कनेर फाटा से आप भी हैं। हाँ, मैं भी कनेर फाटा क्या से कहेंगी? हूँ। उन दिनों को याद करती हैं तो क्या लगता है? अरे बहुत बेकार दिन गए हम लोगों के। जब तोड़ने आए थे तो बहुत दुख लग रहा था। जब बच्चे सब, माँ बेटी सब रो रहे थे, जितना हालत उस टाइम का ख़राब था ना, तो उस टाइम का याद करके तो अभी भी दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता है। उस दिन हम लोगों के साथ कोई रहता था उस टाइम का, हम लोगों को और अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता था उस टाइम। जब उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला तो अभी ऐसा लगता है कि सर हम लोगों के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हम लोगों के घर बचे रहेंगे। या पानी बाकी का सुविधा जो है, पानी का, लाइट का, ये जो रास्ते का, गटर का, ये तो होगी, लेकिन हम लोगों को जब घर ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को घर ज़रूरी है, आशियाना ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम लोगों का आशियाना बना रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ। जब हिम्मत की जरूरी थी तब दर बदर भटकना हाँ, तो ये बोलते हुए आपकी आंखों में पानी आ हाँ, जा तो रहा उस टाइम जो हम लोगों की हालत खराब याद हो गई। करके ही जैसे हमें लगता है कि रोनते खड़े हो जाते हैं। आप तो हमारे साथ में थे, आप लोगों ने पूरा समय हमारे साथ बिताया है, आप लोगों ने साथ दिया है और आज भी हम लोग भूले नहीं हैं। कहीं दूर से भी देखते हैं तो याद आ जाता है कि देखो वही हैं, आप ही लोग हैं जो साथ में हमारे खड़े थे। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि दुख, इतना दुख हो गया है कि दुख के बारे में सोच के भी डर लगता है। उस घटना को याद करके फिर दोबारा ये मंजर ना आए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? स्वराज्य अभियान से जुड़ी हैं, हाँ, क्या लगता है बदलाव हो पाएगा? बदलाव बिल्कुल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? सर, 35 साल की सत्ता लगातार, अभी आपके मन से ही जिक्र किया गया 114 नगर सेवक लगातार, उनके पास में कई सारे कार्यकर्ता, स्वराज्य सेना क्या उनके पास टिक पाएगी उनके सामने? बिल्कुल टिक पाएंगे। अभी जो सर है बात किए, सर से हम लोगों को उम्मीद है कि सर कुछ कर पाएंगे। आगे का जो फ्यूचर है हम लोगों का अच्छे से होगा। आप लोग डट के खड़े हो? हाँ, डट के खड़े, बिल्कुल खड़े हैं, हम खड़े हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगी? सबको जय महाराष्ट्र। और दादा से हमें यही उम्मीद है कि जो हमें समस्या थी, गए साल हम लोग के यहाँ सब तोड़ा गया था, रूम तोड़े गए थे। उस दिन वुमन डे था, हमें मार के निकाला गया था, बहुत अत्याचार हुआ था। मेरे जस्ट बाजू में प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उसको डंडे मार के बाहर निकाला गया था। मतलब वहाँ पे इतने अत्याचार हुआ, तभी हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आया था। हम अकेले, बच्चा भी अबॉर्ट मिसकैरेज हो गया था उसका, मतलब बहुत तकलीफ में हम लोग थे। तभी मतलब 6-7 महीना हम लोग इतने तकलीफ में थे, हमें किसी ने नहीं सपोर्ट किया। सिर्फ हम वहाँ के एरिया के लोग हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हमें यही अभी एक आशा है, जो हमें आगे भी कुछ तकलीफ होगी तो दादा से हमें यही आशा कि हमें सपोर्ट करें। हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम से, पानी का प्रॉब्लम से, फिर रास्ते के प्रॉब्लम से हमें मतलब बाहर जाना है, एक एम्बुलेंस भी वहाँ आ नहीं सकती है, इतने गंदे रास्ते हुए हैं उधर। मतलब आप जगह पे इलीगल बस्तियां बसा दी गई हैं सुविधा के नाम पर। शून्य, ठीक है, इनलीगल बस्तियाँ थी तो पहले जहाँ 4 या 5 हो रही थी तब ये कहाँ गए थे? जब 4 या 5 बस्ती बस रही थी ना, तब कहाँ गए थे? जब 100 बस्ती 200 बस्ती बच गए, उसके बाद उन लोग कार्रवाई करने आ रहे। घर पट्टी दिया, मीटर लगाया, फिर क्यों दिए मीटर नहीं देना चाहिए था, घर पट्टी नहीं देना चाहिए था ना, अनलीगली बस्ती थी ना। उसके बाद अचानक में हमारे रूम पे कार्रवाई करते हो, ठीक है हमारे अनलीगल है तो नोटिस लगाओ। मेरे खुद रूम पे नोटिस नहीं लगाए, बोले तोड़ने आगे करके, तो नोटिस लगाओ ना। कोई भी चीज़ एक नोटिस से होती है। पानी पट्टी भी वही दे रहे हैं, घर भी परमिशन भी वही दे रहे पालिका से, और तोड़ने भी वही लोग आ रहे। इलीगल भी वही बता रहे हैं और लीगल भी वही लीगल बता भी वही बता रहे। और नोटिस कोई भी चीज़ होती तो हमें एक नोटिस दिया जाता है। मेरे खुद रूम पे आए तो नोटिस नहीं लगाए थे। इनका तो घर पट्टी सब था, इनको घर से बाहर निकाल के मारा गया, फिर रूम तोड़ दिए गए, तभी हमें किसी ने नहीं सपोर्ट किया था। अभी एक हमें दादा से यही आशा है कि अगर हमें आगे जाके कुछ तकलीफ होती तो हमें सपोर्ट करें, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हाँ, बराबर। और इतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन एक भैया थे जो बहुत हम लोगों का सपोर्ट किए हैं, शिव कुमार भैया करके थे, और जय श्री राम जी की तरफ से थे। उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा मेडिकल के साथ में, मेडिकल का जो भी था वो किए, बच्चों को दूध बिस्किट सब कुछ करना, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ समय के लिए यहाँ से गाँव चली गई थी, बहुत तकलीफ थी क्योंकि मुझे कमर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ी। तो अब मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। स्वराज्य अभियान के द्वारा आज निर्धार मेलावा आयोजित किया गया, इस मेलावा में आप भी सहभागी हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? स्वराज्य अभियान का ये पहला मेलावा था, और स्वराज्य अभियान ये संगठन, ये संस्था है, यहाँ पे हर पक्ष के लोग, हर पक्ष के पदाधिकारी
मतलब वो शिंदे गठ हो या भाजपा गठ हो, हर पक्ष के लोग यहाँ से जुड़े हैं क्योंकि एक ही उम्मीद है धनंजय गावड़े, क्योंकि धनंजय गावड़े एक ही चेहरा है, वो यहाँ की भाकरी पलटा सकता है। क्योंकि इतना तकलीफ में जो हम लोग सब कार्यकर्ता पदाधिकारी इतने 30-35 साल से हम लोग सहन कर रहे हैं, उसका एक ही बदल की चाह मन में उठती है और मन में ही दब जाती है। यस, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ताधारी है उनको पानी पिलाने वाला एक ही चेहरा है, वो धनंजय गावड़े है। और हम उनसे उम्मीद रख के हम लोग हर पक्ष के लोग उनसे जुड़े और अभी हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, 80 लाखों की संख्या में सब आप देख रहे होंगे। यहाँ पे युवा लोग की इतनी है कि वरिष्ठ से युवा लोग बहुत जुड़े हैं और हर पदाधिकारी उनके साथ में खड़े। खाली हमको 132 में वही चेहरा दिख रहा है जो बहुजन विकास आघाड़ी को पानी पिला सकता है और उनकी सत्ता गिरा सकता है। ये उम्मीद से हम लोग सब उनके साथ में खड़े और साथ में रहेंगे, डट कर रहेंगे। यस ऑफकोर्स, यस कि वही एक चेहरा है, वही एक चेहरा है, बदलाव जरूर होगा। 35 साल की सत्ता, 114 नगर सेवक, इतने सारे कार्यकर्ता, क्या स्वराज्य सेना टिक पाएगी? उनको एक डर है, बहुजन विकास आघाड़ी को एक डर है। ये 2015 से डर उनको था और आज भी उनको ये डर है। और ये डर और एक ही चेहरा है धनंजय गावड़े, वही उनको यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करेगा। और हम जो चाहते हैं, हर पक्ष वाले चाहते हैं कि ये बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ से नष्टभूत हो जाए और एक ही चेहरा है धनंजय गावड़े और वो सफल होगा। तो आप सुन पा रहे हैं, साफ तौर पर लोगों की एक आस है स्वराज अभियान में जुड़ने के साथ साथ लोगों की आस ये है कि धनंजय गावड़े अब इनके सुख दुख में खड़े होंगे, जिसके चलते ये लोग अब उनका साथ देंगे। 35 साल की सत्ता से ये लोग थक चुके हैं, नज़ारा देख चुके हैं, मंजर देख चुके हैं, घर किस तरीके से तोड़ा गया, आप बीती जो रही उस दौरान इनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। ऐसे में आस इनकी धनंजय गावड़े से है, स्वराज अभियान से है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आखिर क्या कुछ होता है, राजनीतिक माहौल क्या कुछ बनता है।